ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने चालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल एव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। तत्वार सूत्र है, अपर नाम मोक्ष शास्त्र। इसमें अपनी चर्चा जो है 5 ज्ञानों के संदर्भ में चल रही थी। 5 ज्ञानों के विषयों की बात चली थी। अब जो है अपन अगले सूत्र पर आ रहे हैं। इस सूत्र में जो है ये बताया जा रहा है कि एक जीव में कम से कम और अधिकतम कितने ज्ञान हो सकते हैं। इसमें तो एक साथ होने वाले ज्ञानों की बात है, लेकिन कम से कम जो है वो एक केवल ज्ञान ही होगा। भाई केवल ज्ञान के होने पर अन्य ज्ञानों की दरकार नहीं रहती। ठीक है ना। तो इस सूत्र पहले पढ़ते हैं। एकादीनी भाज्यानि धीरे युगपदे करो ना। युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या। हाँ जी अजय जी पढ़िए। जय पंडित जी। जय जी नंद की। हाँ जी पढ़िए। एकादिनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। फिर से देखिएगा, थोड़ा उच्चारण शुद्ध करिए। एकादीनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या। एकादिनी भाज्यानि हम्म। युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। हाँ, एकादीनी माने एक को आदि ले लो, एक को प्रारंभ में लो, और भाज्यानी माने विभाग करें, तो युगपद माने एक साथ, एक अस्मिन माने एक जीव में, आ चतुर्भ्या माने 4 तक हो सकते हैं। एक को यदि प्रारंभ करें तो एक आत्मा में अथवा एक जीव में 4 तक हो सकते हैं। क्या? क्योंकि ज्ञान की बात चल रही है, इसलिए ज्ञान शब्द रिपीट नहीं किया। माने सूत्र में उन शब्दों के रिपीटिशन को वो नहीं करते हैं जिनका प्रसंग चल रहा है। कम से कम में सूत्र बनाया जाता है। माने संक्षिप्त वाक्य को सूत्र कहते हैं। क्या? संक्षिप्त वाक्य को सूत्र कहते हैं, और उसमें कम से कम शब्दों का समावेश होता है। अब ये चूंकि ज्ञान का प्रकरण चल ही रहा है, कहाँ से चल रहा है? जहां मति श्रुतावधि मन पर केवलानी ज्ञानम, ये शायद 9वें नंबर का सूत्र है ना। फिर आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत है, ये सब सूत्रों की बात आई, तो वहां से लगातार ज्ञान की बात चल रही। पहले उन्होंने सम्यक दर्शन की बात की, फिर बाद में सम्यक ज्ञान की बात लगातार 9वें सूत्र से चली आ रही है। ज्ञान, ज्ञान के विषय, ज्ञान के जानने की प्रक्रिया, ज्ञान के भेद प्रभेद, ये सारे उन्होंने समझा दिए। अब इस सूत्र में आके बता रहे हैं कि एक साथ एक जीव में कितने ज्ञान हो सकते हैं। क्या? अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि भाई ज्ञान गुण है आत्मा में। आत्मा में क्या है? ज्ञान गुण है। और ज्ञान गुण की एक समय में एक ही पर्याय होती है, तो फिर ये 4 पर्याय कैसे हो जाएंगी? प्रश्न बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? ये प्रश्न जो है जायज है कि नाजायज है? क्यों? ये प्रश्न कैसा है कि आप तो कहते हो एक समय में एक ही पर्याय होती है। आचार्यों ने सब साफ लिखा है कि एक समय में एक गुण की एक पर्याय होती है। अब यहाँ 4 ज्ञान की बात कर रहे हैं ये, और आचार्य उमा स्वामी जैसे सशक्त आचार्य कर रहे हैं, जिनकी बौद्धिक क्षमता पर किसी तरह भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया सकता है। क्योंकि बड़े बड़े जितने दिग्गज आचार्य हुए, सबसे बड़े दिग्गज आचार्य हुए समंत भद्र स्वामी, जिनको कलिकाल सर्वज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? कलिकाल सर्वज्ञ के नाम से अपने यहाँ पर 2 आचार्य विस्तृत हुए हैं, प्रसिद्ध हुए हैं। उनमें प्रथम नाम है आचार्य कुंद देव का, और द्वितीय नाम है
आचार्य समंत भद्र स्वामी का, जो कि विक्रम की 138वीं शताब्दी में, विक्रम संवत 138 में इस पवित्र भारत भूमि को अलंकृत कर रहे थे। ये समंत भद्र स्वामी दिग्गज आचार्य, जिनका अगली 24वीं में दिव्यवाद नाम के 23वें तीर्थंकर के रूप में उल्लेख है। माने शास्त्रकार कहते हैं कि समंत भद्र स्वामी जो है 23वें नंबर के तीर्थंकर होंगे इसी 24वीं में, जो अगली 24वीं आने वाली है भविष्य की, जिसमें नरक से निकल करके प्रथम तीर्थंकर होने वाले हैं। कौन? राजेश रणिक प्रथम नरक गए ना, तो वहां से निकल के महापद्म नाम के तीर्थंकर होने वाले हैं। ठीक है, तो वे दिग्गज आचार्य समंत भद्र स्वामी, उन्होंने तत्वार सूत्र पर टीका लिखी, जिसका नाम था गंधहस्ती महाभाष्य। क्या नाम था? गंधहस्ती महाभाष्य। और जिसके जो है एक स्टैंड में रख दो, 116 श्लोक। नहीं लाते हो, यहीं पड़ा है। ये कौन बोल रहा है बीच बीच में? भैया ये अपने को या तो है म्यूट कर लो। पंडित जी सबको म्यूट कर दो। है, सबको कर दें? म्यूट कर दो सबको म्यूट कर दें। ये मीनल जी मना कर रही हैं। हाँ, मीनल जी सबको नहीं करना है जी। अच्छा। जी सबको नहीं करना है, जिसको बोलना है बोलने के बाद अनम्यूट कर देंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ भाई, ऐसा ना अपन लोग जो पढ़ रहे हैं, इसमें किसी तरह का जो कोई भी बाधा उत्पन्न करेगा तो उसको तत्काल ज्ञानावरण कर्म का बंध होगा। क्या होगा? इसलिए हमें ज्ञानावरण कर्म के अंतराय नाम का एक बंध का कारण अभी आएगा, जहाँ ज्ञान दर्शनावरण कर्म के बंध के कारणों की चर्चा की है इसी ग्रंथ में। तो वहां पर उन्होंने लिखा अंतराय। यदि हम ज्ञान में अंतराय डालते हैं, जाने अनजाने किसी तरह से भी, जानबूझ के या अनजाने में है, तो हमें अंतराय कर्म की वजह से, अंतराय डालने की वजह से ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का आश्रय होता है। क्या? तो इसलिए अपन जो है कर्म बंधन की प्रक्रिया से बचें, इसके लिए भी अपने को जो है सजग रहना जरूरी है। तो ये कह रहे हैं कि एक साथ 4 ज्ञान हो सकते हैं। प्रश्न वहीं के वहीं पंडित खड़ा हुआ जी है। मेरा एक प्रश्न था। बताइए बताइए। इसमें लिखा है ना, एकादीनी भाज्यानी युग पदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य। हाँ जी, मतलब एक आत्मा में एक साथ, एक से लेकर 4 ज्ञान तक भजना से होते हैं। तो यहाँ भजना का क्या मीनिंग है? यहाँ भजना माने विभाग करने से। भजना का मतलब क्या है? देखो, भजन फल होता है, अपन किसी में भाग देते हैं तो उससे भाग, जैसे मान लो आपने 4 में 2 का भाग दिया, 4 में 2 का भाग दिया, तो जब 4 में 2 का भाग देते तो भजन फल क्या आएगा भाई साहब? 2 आएगा। 2 दूनी 4। तो जैसे भजन का फल आता है ना, भजन फल, तो भजन माने विभाग, और विभाग का जो फल है वो भजन फल कहलाता है। तो भजना माने विभाग करना। भजना का मतलब क्या है? यहाँ भजन का मतलब वो नहीं भगवान का हरि कीर्तन करना, ये भजना नहीं है। यहाँ भजने का मतलब विभाग करना। तो कह रहे हैं यदि एक आत्मा में एक साथ 1 से लेकर 4 ज्ञान तक का विभाग करें तो वो अधिकतम 4 ज्ञान होंगे और कम से कम 1 ज्ञान होगा। प्रश्न वहीं के वहीं खड़ा हुआ है। प्रश्न ये है कि भाई साहब, जब ज्ञान गुण की एक समय में एक ही पर्याय होगी तो ये 4 ज्ञान हो कैसे सकते हैं? अभी तो 4 की बात जाने दो, अभी तो ये समझो 2 ज्ञान कैसे हो सकते हैं। आचार्यों ने तो बताया कि अनादि से प्रत्येक जीव के है, चाहे वो निगोद अवस्था में ही क्यों ना रहा है, निगोद अवस्था से विकसित होता हुआ विकास प्रक्रिया को प्राप्त करता हुआ, क्यों संगी पंचेंद्रीय दशा को भले ही प्राप्त हो गया हो, लेकिन उसके मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान नियम से रहे, इसमें कभी कोई कटौती नहीं हुई। क्या माने? मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अपने को हर समय प्राप्त रहे, चाहे निगोद से तब भी थे और आज की डेट में अपने पास भी मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है। तो ये 2 ज्ञान एक साथ कैसे हो सकते हैं? 3 कैसे हो सकते हैं? 4 कैसे हो सकते हैं? प्रश्न ये है कि भाई जब एक समय में ज्ञान गुण की एक ही पर्याय होगी, एक समय में ज्ञान गुण की 2 पर्याय नहीं हो सकती, 3 पर्याय नहीं हो सकती, 4 पर्याय नहीं हो सकती, तो ये 4 की बात कैसे कर रहे हैं? तो इसका समाधान ये है कि वास्तव में ये 4 ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो एक ही है। क्या? उस ज्ञान में 4 प्रकार की योग्यताएं हैं। जैसे एक व्यक्ति होता है, उसमें 4 प्रकार की योग्यताएं होती हैं, तो 4 योग्यताएं होने से क्या वो 4 हो जाता है क्या? जैसे बाप भी है, बेटा भी है, चाचा भी है, भतीजा भी है। एक ही व्यक्ति चाचा भी है,
भतीजा भी है, बाप भी है, बेटा, तो 4 योग्यताएं होंगी। पितृत्व, पुत्रत्व, क्या चाचापना और भतीजापना। क्यों? ये चारों प्रकार की योग्यताएं एक ही समय में हैं। तो वो व्यक्ति 4 है कि योग्यताएं 4 हैं? योग्यताएं 4 हैं। योग्यताएं 4 है, ठीक है ना। और भी रिश्ते नातों की अपेक्षा से और भी योग्यताएं हो सकती हैं उसमें। तो कह रहे हैं ये एक ज्ञान की पर्याय में 4 प्रकार की योग्यताएं हैं। जब वही ज्ञान की पर्याय मति ज्ञान, जब वही की ज्ञान की पर्याय इंद्रिय मन से प्रवर्तित होगी तो वो मति ज्ञान या श्रुत ज्ञान नाम प्राप्त करेगी। और वही ज्ञान की पर्याय इंद्रिय मन का अवलंबन लिए बिना, क्या वही माने दूसरी ज्ञान की पर्याय, वही का मतलब ऐसा थोड़ी कि वही प्रवर्तित हो गई, वो तो खत्म हो गई अगले समय। माने उसी तरह की दूसरी ज्ञान की पर्याय जब इंद्रिय मन का अवलंबन लिए बिना, क्या अवधि ज्ञान है माने रूपी पदार्थ को जानने में प्रवर्तित होगी तो अवधि ज्ञान है नाम प्राप्त करेगी। और उसी टाइप की कोई दूसरी ज्ञान पर्याय जो है जब इंद्रिय मन का अवलंबन लिए बिना दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों को जानने का कार्य करेगी तो उसे मन पर्याय ज्ञान नाम प्राप्त हो जाएगा। और उसी टाइप की कोई एक ज्ञान पर्याय, उसी टाइप की कोई एक ज्ञान पर्याय जब वो लोकालोक को जानने का काम करने लग जाएगी तो उसी ज्ञान की पर्याय का नाम केवल ज्ञान हो जाएगा। बात समझ में आई? माने एक समय में 4 ज्ञान कैसे हो सकते हैं कि एक समय की जो ज्ञान की पर्याय है उसमें 4 प्रकार की योग्यताएं होना, ये 4 ज्ञान होने की बात है। 4 ज्ञान होने माने वो 4 ज्ञान है तो भाई साहब वो ज्ञान 4 है तो वो लब्धि में 4 है, उपयोग में तो एक ही रहेगा। जैसे टोटरमल जी ने उदाहरण दिया मोक्ष में प्रकाशक में, जैसे किसी व्यक्ति में 4 गांव जाने की शक्ति है, क्या है 4 गांव जाने की शक्ति है, लेकिन भाई साहब एक दिन में तो एक ही गांव जाएगा वो, एक दिन में 4 गांव हो लेगा, एक दिन में एक ही गांव जाएगा। तो कह रहे प्रयोग तो हम एक बार में एक ही का करेंगे, भले ही हमारे पास 4 है। जैसे अपने गणधर परमात्मा है, उनके पास केवल ज्ञान नहीं है, मात्र केवल ज्ञान नहीं है, बाकी 4 ज्ञान है कन्फर्मली 4 ज्ञान है उनके पास में। अब वे एक समय में एक ही ज्ञान पर ज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं, 4 ज्ञानों का एक साथ प्रयोग नहीं कर सकते। प्रयोगात्मक स्तर पर, क्या प्रयोगात्मक स्तर पर, जैसे मान लो किसी के पास में 5 शर्ट हैं तो क्या वो 5 शर्ट एक ही बार में पहन सकता है? क्या 5 पैंट है तो 5 पैंट एक बार में पहन सकता है? भाई जब एक बार में एक शर्ट पैंट ही पहनेगा, 2 शर्ट पैंट थोड़ी पहन लेगा, बताइए। हमारे पास में 4 ज्ञान है मान लो, तो 4 ज्ञान का हम प्रयोग जब करेंगे तो एक बार में एक ही ज्ञान का प्रयोग करेंगे, लेकिन चूंकि हमारे पास 4 ज्ञान की योग्यता है तो कहा तो ही जाएगा ना कि एक साथ 4 ज्ञान रह सकते हैं। उनके रहने में कोई दिक्कत नहीं है, प्रयोग होने में दिक्कत है कि 4 एक साथ प्रयुक्त नहीं हो सकते, 4 एक साथ अप्लाई नहीं हो सकते, एक बार में एक ही ज्ञान एप्लीकेबल होगा, 4 ज्ञान एप्लीकेबल। पंडित जी, हाँ पंडित जी, पर जैसे मति और श्रुत, तो मति ज्ञान तो बस ऐसे देखना यानी बेसिक है, तो यदि वो कोई अवधि ज्ञान का मान लो अवधि ज्ञान उनको हो रहा है तो मति ज्ञान को फिर वो कैसे अवॉइड कर सकते हैं ना, वो तो बहुत ही बेसिक है। नहीं, एक ही ज्ञान यूज कर सकते हैं तो। जैसे मान लो कोई मुनिराज है, अपने कोई मुनिराज है, उनके पास मति ज्ञान भी है, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान भी है, ठीक है ना, 3 ज्ञान के धारी मुनिराज है। अब वो इसी समय अवधि ज्ञान से विदेह क्षेत्र में स्थित भगवान सीमंदर के दर्शन कर रहे हैं, बैठे वो यहीं पे हैं, भारत भूमि में ही बैठे हुए हैं, क्या जंगल में निवास में उनका, जंगल में विराजमान है, और वहां से उनको भावना हुई कि हम भगवान पूरब विदेह में जो विद्यमान है, अभी भी विराजमान है। तो अपने यहाँ मुनीश्वरनाथ भगवान हुए थे ना, अपने मुनीश्वरनाथ भगवान कौन से नंबर पे? 20वें नंबर पे। 20वें नंबर पे जब मुनीश्वरनाथ भगवान हुए, जिनके समय पे राम रावण आदि हुए, उस समय पे वो विराजमान है। कौन? उसी समय से विराजमान है सीमंद्र भगवान विदेह क्षेत्र में। तो उनके दर्शन की भावना हुई तो उन्होंने अपने ज्ञान से सीमंद्र भगवान के साक्षात दर्शन किए यहीं बैठे बैठे। तो उस समय उनका मति ज्ञान श्रुत ज्ञान काम नहीं करेगा, वो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान जो है लब्धि में पड़ा हुआ है। देखो ज्ञान की
प्रगट पर्याय के दो, ध्यान से सुनना ये बात जरा, ज्ञान की प्रगट पर्याय के दो भेद हैं। क्या इसको अपन और पीछे से लें कि ज्ञान में दो प्रकार की विशेषताएं हैं, एक शक्ति रूप ज्ञान, एक व्यक्ति रूप ज्ञान। कौन सा ज्ञान हो गया? एक शक्ति रूप ज्ञान और एक व्यक्ति रूप ज्ञान। तो शक्ति रूप जो ज्ञान है वो तो है केवल ज्ञान, अपने सभी में केवल ज्ञान की शक्ति है, क्योंकि ऐसा कहा है कि चाहे जीव भव्य हो चाहे अभव्य हो, क्या, लेकिन सभी जीवों में केवल ज्ञान प्राप्त करने की ताकत सदा काल विद्यमान। रेखा जी का ऑडियो ऑन है शायद। रेखा जी, यदि आपको आवाज आ रही है क्या? हाँ रेखा जी आवाज, यदि प्लीज आप कैसे आवाज आ रही है? ऑफ कर लीजिए, ऑडियो ऑफ कर लीजिए। ऑडियो जो है आप जो है बंद कर दीजिए अपना, कर दिए ना? उषा जी का भी है, उषा आंटी का भी है, सॉरी, पर उनका भी रहता है ना, तो हाँ, उषा जी आप भी अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज। भाई ऐसा ना, जब आप लोगों को पूछना हो ना तो आप ऑनलाइन ऑन कर लेना, आपको ये सुविधा तो है ही इसमें कि आप ऑन कर लेना। तो मैं ये कह रहा था दो प्रकार का ज्ञान है, एक तो शक्ति रूप ज्ञान है और एक व्यक्ति रूप ज्ञान है। व्यक्ति माने अभिव्यक्ति, व्यक्ति माने प्रकटता, और शक्ति माने क्षमता। शक्ति माने सामर्थ्य, शक्ति माने क्षमता। तो प्रत्येक जीव में चाहे वो भव्य हो या अभव्य हो, उसके पास में केवल ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति सदा काल है। कभी ऐसा नहीं होता है कि ये शक्ति हमसे नदारद हो जाए, हमारे पास से गायब हो जाए। हम लोग जो है कालांतर में किसी भी गति में जाएं, ये शक्ति हमेशा बनी रहेगी। इसका नाम है केवल ज्ञान शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति। तो एक तो ये शक्ति रूप ज्ञान है। अब दूसरे प्रकार का जो ज्ञान है उसका नाम है व्यक्ति रूप ज्ञान या अभिव्यक्ति रूप ज्ञान। अब जो व्यक्ति रूप ज्ञान है वो भी दो प्रकार का है, एक लब्धि रूप व्यक्त ज्ञान, क्या नाम हुआ? लब्धि रूप व्यक्त ज्ञान, और दूसरा क्या? उपयोग रूप व्यक्त ज्ञान। माने लब्धि उपयोग दो भेद हो गए, किसके? व्यक्त ज्ञान के। एक तो शक्ति रूप ज्ञान की बात खत्म हो गई, वो तो वहीं पे पूरी हो गई बात। कौन सी? पहले तो ज्ञान के दो भेद हो गए, एक शक्ति रूप ज्ञान, एक व्यक्ति रूप ज्ञान। तो शक्ति रूप ज्ञान तो क्या है कि सर्वज्ञत्व तो शक्ति है, प्रत्येक जीव में सर्वज्ञ होने की ताकत है, चाहे वो भव्य हो चाहे अभव्य हो। सबके लिए आचार्यों ने समान रूप से बात कही कि प्रत्येक जीव सर्वज्ञ स्वभावी है, इसी को सर्वज्ञ स्वभावी बोलते। तो ये तो शक्ति रूप ज्ञान की बात हो गई। अब बची बात व्यक्ति रूप ज्ञान की। तो व्यक्ति रूप ज्ञान दो प्रकार का है, एक तो लब्धि रूप व्यक्त ज्ञान और एक है उपयोग रूप व्यक्त ज्ञान। इसको अपन ऐसे समझे कि जैसे अपन लोग इस समय स्वाध्याय कर रहे हैं तत्वार सूत्र का, तो अपने उपयोग का विषय तत्वार सूत्र है। तत्वार सूत्र का ये 30 नंबर का सूत्र है, ठीक है। इस समय जो अपन 30 नंबर के सूत्र को जान रहे हैं, ये सूत्र तो उपयोग रूप ज्ञान कहलाएगा। इस सूत्र का ज्ञान क्या कहलाएगा? उपयोग रूप ज्ञान। लेकिन जो इसके पीछे उनके सूत्र अपन ने पढ़ लिए और याद कर लिए, उसका अर्थ समझ लिया, और वो अर्थ अपने ख्याल में है, गायब नहीं हुआ है। जब कभी उसको रिकॉल करेंगे वो तुरंत उपस्थित हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा क्या? तो वो जो लब्धि में पड़ा है क्या, वो लब्धि रूप ज्ञान है, लेकिन वो भी व्यक्त ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? व्यक्त ज्ञान है क्या। और जो अपन अभी वर्तमान में पढ़ रहे हैं वो उपयोग रूप व्यक्त ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? उपयोग रूप व्यक्त ज्ञान, जो वर्तमान में उपयोग का विषय बन रहा है, वो तो उपयोग रूप व्यक्त ज्ञान। और दुनियादारी की जो अपने को जानकारी है, अपने बारे में जो अपन सोचते हैं, दूसरे के बारे में जो अपन सोचते हैं क्या, और भी जितने अपने बाहर के रगड़े पचड़े प्रपंच हैं, उन सारे प्रपंचों के बारे में जो अपने ख्यालात हैं, उन सब ख्यालात के बारे में अपनी इस समय पे क्या है, अभिव्यक्ति नहीं हो रही है। वर्तमान में वो जो है वो साइलेंट मोड में पड़े हुए हैं। अभी वो
एक्टिव मोड में नहीं है, वो साइलेंट मोड में है। इस समय एक्टिव मोड में केवल 30 नंबर का सूत्र है। समझ में आई बात आपको? तो जो वर्तमान में उपयोग का विषय बन रहा है वो कहलाएगा उपयोग रूप ज्ञान। और लब्धि में जो पड़ा हुआ ज्ञान है, दुनिया भर की जो जानकारी पड़ी हुई है बचपन से लेकर के अभी तक की है, जितने संस्मरण अपने बारे में दूसरे के बारे में पड़े हुए हैं, वो सारे के सारे लब्धि में पड़े हुए हैं। काय में पड़े हुए हैं? लब्धि में। लेकिन वो गायब नहीं है, वो भी ज्ञान, प्रकट ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है वो? प्रकट ज्ञान। जैसे मान लो अपन पंडित जी, लब्धि मतलब याद में, स्मरण में? लब्धि माने हार्ड डिस्क में। लब्धि का मतलब अच्छा। है जो हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है, जो डिस्प्ले यूनिट में, मॉनिटर में डिस्प्ले नहीं हो रहा है। जो मॉनिटर में डिस्प्ले हो रहा है उसका नाम है उपयोग। और जो हार्ड डिस्क में, जो हमारी मेमोरी में पड़ा हुआ है, जैसे आपने कहा स्मृति में पड़ा हुआ है, तो जो मेमोरी में पड़ा हुआ है उसका नाम है लब्धि। लेकिन लब्धि भी भाई साहब प्रकट ज्ञान है। जब कभी हम उसका उपयोग करना चाहें उपयोग कर सकते हैं। क्या? जैसे मान लो किसी ने बैंक में पैसा जमा कराया, तो उसको लॉक नहीं करवाया ना, एफडी नहीं करवाई, उसका कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है, उस एफडी का एफडी कराई नहीं उसने, उसने अपने सेविंग अकाउंट में डाल रखा है पैसा। तो वो भले ही उस पैसे का प्रयोग नहीं कर रहा हो, लेकिन जब चाहे उपयोग कर सकता है, नहीं कर सकता है क्या? लेकिन वो उसमें से मान लो उसने 10 लाख रुपए जमा कराए और निकाले 1 लाख रुपए, तो 1 लाख का तो वो उपयोग कर रहा है और 9 लाख उसकी लब्धि में पड़े हुए हैं। तो वो जो 9 लाख हैं वो व्यक्त हैं कि अव्यक्त हैं? व्यक्त में लोगे, अव्यक्त में लोगे? हैं? देखो पैसे से फटाफट समझ में आता है क्यों? क्योंकि दिन रात उसी का जो है भजन चलता रहता है? तो वो जो 9 लाख जमा है, वो जमा भले ही है, लेकिन हम उनका प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए व्यक्त कहलाएंगे, वो शक्ति में नहीं कहलाएंगे। और यदि 5 साल के लिए उसकी जो है लॉकिंग पीरियड वाली उसने एफडीआर करा दी और वो किसी कीमत पे उसको तोड़ नहीं सकता है क्या? हाई इंटरेस्ट वाली थी, ज्यादा ब्याज मिल रहा था उसमें, तो उसने कह दिया भैया आप तोड़ नहीं सकते किसी कीमत पे, तभी ज्यादा ब्याज मिलेगा आपको क्या? तो उसने 5 साल, तो वो शक्ति में चली गई। काय में चली गई? वो जो 9 लाख रुपए थे वो शक्ति में चले गए। व्यक्त तब तक कहलाएंगे जब तक हम उनका उपयोग कर सकते। तो कहने लगे 5 इंद्रिय मन। अब इसको ऐसे समझो, 5 इंद्रिय मन से हम जो जानते हैं, तो जो 5 इंद्रिय मन से जानते हैं, क्या एक बार में जान लेते हैं? 5 इंद्रियों से एक बार देख लेते हैं, मन से भी विचार कर लेते हैं कि नहीं नहीं, 5 इंद्रिय मन से जानना ये हमारा व्यक्त ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? लेकिन एक बार में एक ही इंद्रिय का उपयोग करते हैं। क्या का उपयोग करते हैं? तो ये एक बार में एक इंद्रिय से जानना, ये उपयोग रूप ज्ञान। और 5 इंद्रिय मन संबंधी ज्ञान व्यक्त है, इसका नाम है लब्धि रूप ज्ञान। ऐसे समझ लो चक्षु इंद्रिय से अपन जान रहे हैं, देख रहे हैं, तो चक्षु इंद्रिय से देखना ये उपयोग रूप ज्ञान। और बाकी 4 इंद्रियों मन से जो जानना है वो कैसा ज्ञान कहलाएगा? लब्धि रूप ज्ञान। भाई ऐसा थोड़ी कि अपन ने आंख से देखना चालू किया है तो अपने कान डैमेज हो गए क्या? या स्पर्शन रसना है, घ्राण चक्षु आदि, कर्ण आदि इंद्रियां डैमेज हो गई या मन डैमेज हो गया? भाई जिसका उपयोग कर रहे हैं वो तो उपयोग में आएगा, और जिसका उपयोग नहीं कर रहे हैं वो लब्धि में चला जाएगा। तो क्या हो गया? सार संक्षेप क्या हुआ कि ज्ञान के 2 भेद हैं, एक शक्ति रूप ज्ञान, एक व्यक्ति रूप ज्ञान। शक्ति रूप ज्ञान जो है केवल ज्ञान शक्ति रूप है। शक्ति रूप ज्ञान कौन सा है? केवल ज्ञान शक्ति रूप है, जिसका हम प्रयोग नहीं कर सकते। कि नहीं साहब प्रत्येक आत्मा में केवल ज्ञान की शक्ति है ना, तो कभी कभी थोड़ा थोड़ा निकाल के देख लिया करो केवल ज्ञान से होता नहीं होता है? जैसे लंच बॉक्स बच्चे लेके जाते हैं स्कूल में, तो पीछे बैठे रहते हैं और जहां मैडम जी की नजर हटी तो चुपके से निकाल के खा ली, और फिर ऐसे मैडम को देखने लग गए तो जैसे हमने कुछ किया ही नहीं है। कहने का आशा क्या है, ऐसा हम केवल ज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं क्या कि भाई चुपके से थोड़ा सा निकाल के केवल ज्ञान फिर देख लिया, फिर रख दिया उसको? तो शक्ति जो रूप जो ज्ञान है उसका हम प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए वो शक्ति रूप ज्ञान है। लेकिन जो अभिव्यक्ति रूप ज्ञान है उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। अभिव्यक्ति या व्यक्ति रूप ज्ञान के भी 2 भेद हो गए। कौन कौन से? एक लब्धि रूप व्यक्त ज्ञान और एक उपयोग रूप व्यक्त ज्ञान। तो उपयोग में तो एक समय में एक ही इंद्रिय से जानना होगा, शेष इंद्रियों से जानना नहीं होगा। तो शेष इंद्रियों का जानना काय में पड़ा रहेगा? लब्धि में पड़ा रहेगा।
यदि मान लो लब्धि में से भी गायब हो जाए तो अपने को अपना नाम भी पता नहीं रहेगा फिर। क्या मतलब, जैसे मान लो कोई किसी विषय में उपयोग लगाए और उसमें उसका उपयोग लग जाए और बाकी जितनी बातें थी वो भूल जाए, क्या तो क्या बोलेगा हु आई एम, मैं कौन हूं भाई साहब। फिर उसको उसकी लब्धि में से उसका नाम भी गायब हो जाएगा, लेकिन लब्धि में से वो बातें गायब होती हैं क्या। ऐसे समझो कि कोई व्यक्ति जो है 4 भाषाओं को जानकार है, लेकिन एक समय में एक ही भाषा का तो प्रयोग करेगा और 3 भाषाओं का ज्ञान गायब हो जाएगा क्या, ये रहेगा। इंग्लिश भी आती है, संस्कृत भी आती है, हिंदी भी आती है, क्यों, गुजराती भी आती है, 4 भाषाएं मान लो पकड़ लो, उसने 4 भाषाओं का बहुत अच्छा उसको ज्ञान है। अब उसने क्या किया कि वो हिंदी बोल रहा है, तो बताओ 3 भाषाओं संबंधी ज्ञान गायब हो जाएगा क्या, ये बना रहेगा। तो 3 भाषाओं का ज्ञान लब्धि में है और एक भाषा उपयोग में है। ये हो गई लब्धि और उपयोग, ये व्यक्त ज्ञान के भेद हैं। अब इसमें घटाओ कि 5 ज्ञान 4 ज्ञान जो बतलाए कम से कम होगा तो एक केवल ज्ञान होगा। कोई पूछे कम से कम कौन सा होगा, तो कहने एक केवल ज्ञान होगा, एक से कम तो कुछ होता ही नहीं है। क्या एक जीव के एक साथ कितने ज्ञान, तो कहने कम से कम केवल ज्ञान। केवल ज्ञान होने के बाद किसी ज्ञान की कोई जरूरत नहीं रहती, बल्कि जितने ज्ञान होते हैं वे सारे के सारे समाप्त हो जाते हैं। तो लोकालोक दिखने लग के आपके मति ज्ञान श्रुत ज्ञान की क्या जरूरत है, अवधि ज्ञान माने प्रज्ञान की क्या जरूरत है क्या। और 2 ज्ञान होंगे तो कौन से होंगे, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान। 2 ज्ञान होंगे तो कौन से, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। ये सम्यक ज्ञान की बात चल रही, कौन सी बात चल रही, ये पूरा प्रकरण सम्यक ज्ञान का है, मिथ्या ज्ञान का नहीं। इसलिए कुमति ज्ञान और कुश्रुत ज्ञान नहीं घटेंगे। वो अवधि ज्ञान माने विभंग ज्ञान भी इसमें नहीं घटेगा। इसमें तो सम्यक ज्ञान के भेद हैं, जिसमें केवल ज्ञान सम्यक ज्ञान है और मति ज्ञान श्रुत ज्ञान वो भी सम्यक ज्ञान है। कम से कम 2 ज्ञान तो होंगे ही होंगे। माने जो निगोदीय जीव है लब्ध पर्याप्त सूक्ष्म निगोदीय जीव की सर्व जगन्य अवगाहना बतलाई, सबसे छोटी अवगाहना है क्या, जिसके काय पर्याप्ति भी पूरी नहीं होती। उस निगोदीय जीव में 2 ज्ञान है। कौन से 2 ज्ञान है, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान। और 3 ज्ञान में कौन कौन से ज्ञान होंगे, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान। एक तो ये विभाग बन गया, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान का विभाग बन गया। और दूसरा विभाग बनेगा मति ज्ञान मनः परय ज्ञान। माने ये भी हो सकता है कि मुनिराज के मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है और उनकी विशुद्धि की वजह से, परिणामों की विशुद्धि की वजह से या कोई रिद्धि आदि की वजह से मनः परय ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हो गया, तो उनके मनः परय ज्ञान भी व्यक्त हो जाएगा प्रकट। लेकिन अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम नहीं हुआ तो अवधि ज्ञान तो नहीं होगा और मनः परय ज्ञान हो जाएगा। माने ये क्रम नहीं है कोई कि भाई मनः परय ज्ञान होने के लिए अवधि ज्ञान होना अनिवार्य है क्या, मनः परय ज्ञान होने के लिए अवधि ज्ञान अनिवार्य नहीं है। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के साथ में अवधि ज्ञान मनः परय ज्ञान रह सकता है और मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के साथ में अवधि ज्ञान तो होता ही है। देवों के क्या सम्यक दृष्टि देवों के जो अवधि ज्ञान है वो कौन सा, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के साथ में। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि नारकियों के एक एक नरक में असंख्यात सम्यक दृष्टि हैं। कितने, एक एक नरक में असंख्यात सम्यक दृष्टि हैं और वे सम्यक मति श्रुत ज्ञान के धनी हैं, सम्यक अवधि ज्ञान के धनी हैं। तो बताओ 3 ज्ञान होंगे तो 2 प्रकार से हो सकते हैं, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान अथवा मति ज्ञान श्रुत ज्ञान या मनः पर्याय ज्ञान। ये तो कर्म के क्षयोपशम पर डिपेंड है कि किस कर्म का क्षयोपशम हो जाए, है मनः पर्याय ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हो जाए और अवधि ज्ञानावरण कर्म का ना हो तो उनके मनः पर्याय ज्ञान प्रकट हो जाए। और हो सकता है कि वो मनः पर्याय ज्ञान का प्रयोग जीवन में कभी करें ही नहीं, क्यों, जरूरत नहीं ना, किसी दूसरे के मन की बात को जानने की क्या जरूरत है, क्या? अपने मन की अपन जानते हैं ये कम है क्या कि हमें दूसरे के मन की भी जानना पड़े, क्या फायदा है उससे। मन कैसे भरा हुआ है, कसायों से, कैसे भरा है, कसायों से भरा हुआ है। तो हम अपनी कसायों को तो जानते ही जानते हैं और दूसरे की भी जानने लगे तो बताओ अपनी कसायों से तो परेशान है ही, दूसरे की भी जानने में आ जाएंगे तो और परेशान होंगे कि नहीं होंगे। ये व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या ये यदि हमें पंडित जी, हाँ जी बताइए। जैसे हमको कभी कभी समझ जाता है कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। अच्छा,
तो आपको मन तो पर उसको ज्ञान है क्या? हम बहुत बार फेस रीडिंग कर लेते हैं या जज कर लेते हैं ना। हाँ, तो वो तो कह रहे एक निमित्त ज्ञान है, फेस के निमित्त से जानना है ना, किसी के हाव भाव। जैसे कई लोग तो एक्टर होते हैं ना, एक्टर, तो वो अपने भावों को कभी चेहरे पर लाने नहीं देते, कितने ही कुटिल मायाचारी करें, लेकिन अपने चेहरे पर वो मायाचारी व्यक्त नहीं होने देते। मालूम मर के क्या बनते हैं वो त्रिंच बनते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसी भावना भाई कि मेरे भाव किसी को पकड़ में ना आए। तो कह ले त्रिंच बन गया, अब तेरे भाव किसी को पकड़ में नहीं आएंगे। ये गैया खुश है कि नाराज है, क्या कि दिलगीर है कि गमगीन है, किसी को पता लगता है? क्यों? गाय बन गए हैं, क्यों? क्योंकि उसने ऐसे ही प्रयास किया था, ऐसी भावना भाई थी। तो हम जो दूसरे का भाव कई बार समझ लेते वो मन पर ज्ञान नहीं है, वो है निमित्त ज्ञान। उसका नाम क्या है? निमित्त ज्ञान। और वो चेहरे की रेखाओं या हाव भाव आदि से व्यक्त होने वाला, आदि के निमित्त से व्यक्त होने वाला ज्ञान है, इसलिए वो निमित्त ज्ञान है। और कई लोग पढ़ने में सिद्धस्त होते हैं, कई लोग नहीं समझ पाते हैं बिल्कुल। क्या बच्चे होते हैं, भोले होते हैं बिल्कुल, है तो वो कई बार नहीं समझ पाते हैं, बड़े लोग समझ लेते हैं। और कई बार बच्चे बहुत शातिर होते हैं, बड़े नहीं समझ पाते, बच्चे समझ लेते हैं। क्या बच्चे जो है और कई बार ऐसा भी होता है ना कि जैसे हमको सामने वाले का नेचर पता है कि अगर जैसे वो कोई स्टूपिड बात कर रहा है और अगर हम उनकी बात का जवाब दे दे कि नहीं यहाँ तुम गलत हो, तो हमको मालूम है कि अगर हम उनकी गलती बता देंगे तो वो हमारे ऊपर बुरी तरीके से चढ़ जाएगा। और ये चीज कई बार हो चुकी है। तो उस समय पे हमारा चुप रहना वो मायाचारी कहलाएगी क्या? नहीं, वो तो समाधान है। यदि बोलना समस्या है तो मौन समाधान है। ये हमेशा बात ध्यान में रखनी चाहिए भाई साहब। हमारे बोलने से विवाद उत्पन्न होता है, समस्या खड़ी होती है, तो ऐसी जगहों पर हमें चुप रहना ही अच्छा है। उससे हमारी भी शांति रहेगी, सामने वाले की भी शांति रहेगी। ये थोड़ी मायाचारी है। मायाचारी तो ये है अभी तो मौका नहीं है, अभी तो बाद में नहीं कई क्या ये मायाचारी नहीं कई बार क्या नहीं कई अभी बार तो इससे अच्छे बोलो क्या। हाँ, कई बार क्या होता जैसे है, हमें पसंद नहीं आ रही, हमें उसकी बात पसंद नहीं आ रही और हम उनकी बात से बिल्कुल ये नहीं करते हैं कि अपोज नहीं नहीं, करते मतलब हैं। हमें मालूम है कि ये व्यक्ति गलत बोल रहा है और अगर हम उसका विरोध कर दें या हम उसको बोल दें कि नहीं तुम यहाँ गलत हो, तो और वो मान लो जैसे मैं पर्सनली अपनी बात कर रही हूँ, मैं जैसे नहीं करती हूँ ऐसे, तो कुछ लोग ऐसा मेरे बारे में धारणा बना लेते हैं कि तुम मायाचारी करती हो। तो मैं क्यों करती हूँ? क्योंकि ये व्यक्ति समझने की उसकी बुद्धि ही नहीं है कि अगर मैं उसको बोलूंगी तो वो चीज उल्टी हो जाएगी। सही बात है, सही बात। ऐसा होता बहुतायत ऐसा होता है कि जब कभी हमें महसूस होता है कि सामने वाले ने अपने बुद्धि के द्वार बंद कर रखे हैं और वो किसी बात को समझने की मूड में नहीं है, तो हम चुप रह करके उस बात को टाल देते हैं। क्या टाल विवाद को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। तो भाई साहब ये तो हमारी समझदारी है, मायाचारी थोड़ी है। इस तरह से तो हमने समझदारी का प्रदर्शन किया है और अपनी शांति और दूसरे की शांति दोनों बचा ली। क्या ये थोड़ी मायाचारी। मायाचारी तो ये होता है कि मन में हम कुछ विचार करें, वचनों से कुछ कहें और काया से कुछ और ही करें, ये मायाचारी है। लेकिन यदि हम समाधान के रास्ते पर चलते हुए क्या शांति से उस बात को टाल देते हैं, तो ये तो भाई साहब समझदारी बुद्धिमानी है, इसमें क्या की मायाचारी। इस तरह से विवादों से बचे जाएंगे। नहीं तो प्याज के छिलके की तरह विवाद बढ़ते हैं। देखो प्याज क्या है कि प्याज आप छीलते चले जाइए या लास्ट में क्या निकलेगा? शून्य बटे सन्नाटा। क्या निकलेगा? शून्य बटे सन्नाटा आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो उसी तरह विवाद बातें निकलती चली जाएंगी और लास्ट में कुछ नहीं आएगा। हाथ आएगा तो क्लेश, अशांति, द्वेष, विद्वेष, क्या इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। इसलिए समझदारों का ये काम है कि वो विवाद भरे स्थलों में चुप रहें। देखो श्रुत सागर महाराज यदि उस दिन थोड़ी सी समझदारी दिखाते क्या और वे विवाद नहीं करते, मान लो उनको जो दंडित किया गया था अकंपनाचार्य ने, वो उनके गलती पे दंडित किया था कि बिना गलती पे दंडित कर दिया था? देखो यदि बिना गलती पे दंडित किया था तो अकंपनाचार्य की गलती थी ये कि उन्होंने निर्दोष को क्यों दंडित किया।
मैंने कंपनाचार्य ने कहा ना सुर सागर महाराज से, रक्षाबंधन की कथा तो पढ़ी ना सबने। सुर सागर महाराज से कहा कि जाओ वहीं पे जाके खड़े हो जाओ जहां पर तुमने उन मंत्रियों से विवाद किया था। तो वो गलती थी ना उनकी, यदि वो जो कुछ भी बोल रहे थे मंत्री और वे चुपचाप निकल जाते वहां से, उनसे वाद विवाद करने के चक्कर में न पड़ते और उनके पुराने भाव नहीं दिखाते, तो बताओ ये सारी जो लंबी चौड़ी कहानी 700 मुनराजों के उपसर्ग वाली जो घटित हुई है, ये क्या घटित होती? क्या मैं क्रमबद्ध पर्याय के पहलू से बात नहीं कर रहा हूं अभी, मैं ये कह रहा हूं कि विवाद से बचना ही श्रेयस्कर है। इसलिए ऐसा लिखा है, जीव नाना कर्म नाना लब्धि नाना विद कही, अतएव वर्जित बाद है निज पर समय के साथ भी। जो हमारे साधर्मी लोग हैं, जिस धर्म को हम मानते हैं उस धर्म को मानने वाले जो हैं, और जो विधर्मी है माने जिस धर्म को मानते हैं उससे विपरीत धर्म को मानने वाले हैं, तो कह रहे ना साधर्मियों से विवाद करना चाहिए ना विधर्मियों के साथ विवाद। क्यों? क्योंकि नाना प्रकार के जीव हैं, नाना प्रकार के उनके भाव हैं, नाना प्रकार के उनके कर्म हैं, नाना प्रकार के उनके परिणाम हैं। मैं जाती हूँ ना, इसलिए किसी का किसी से मेल होने वाला है ही नहीं, ये तो सर्टेन है बात। इसलिए विवाद से बचना ही श्रेयस्कर है। तो ये जो मन परे ज्ञान है, ये दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जानेगा। किसको जानेगा? रूपी पदार्थ। हाँ जी पंडित जी, बताइए। तो मतलब इसका मतलब ये भी है कि जैसे हमें पहले से पता है कि हम किसी से मिल रहे हैं, तो वहां पर हमारा मतलब क्लैश होगा, थॉट्स क्लैश होते हैं, तो ऐसी जगह से बचना चाहिए कि मिले ही ना उन लोगों से, चाहे भले वो कितने खास रिश्तेदार हो आपके। हाँ जी, मतलब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, क्योंकि यदि नहीं रिश्तेदारों में मिलने बहुत से ऐसा काम होता चल है। जाए, नहीं मिलने से काम चल जाए तो बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। भाई साहब, आप जितना हम लोग बाहर फैलते हैं, जितना मिलते हैं, उतना द्वेष राग ही बढ़ाते और करते क्या? राग द्वेष ही बढ़ाते हैं क्या? तो फिर एक तरफ ये भी तो बोला जाता है कि वो आप बैर बांध लिए, मतलब नहीं, बैर तो तब कोशिश बांधे करते कि बैर तो तब बांधे कि हम जो है उसकी बात का माकूल जवाब उस समय न दे पाए और माकूल समय की प्रतीक्षा में रहें और उस बात को मन ही मन बुनते रहें। अब मौका आएगा, मैं इसको देखूंगा, तो वो बैर कहलाता है। लेकिन जब हम उसके बारे में बिल्कुल निर्विकल्प हो गए है, ना हमें उससे एक लेना है, ना दो देना है, ना दो लेना है, ना एक देना है, तो फिर इसमें कहाँ की मायाचारी, कहाँ का बैर है? माने सामने तो वाले। ऐसा क्यों होता है कि मतलब आप जैसे हमारे जैसे नहीं, हम थॉट्स मिल रहे हैं, हमारे क्लैशेस हो रहे हैं, तो फिर भी हम जैसे बचते हैं और मिल जाते हैं, तो फिर वापस से सोच के रहते हैं कि कुछ नहीं करेंगे, तो ये क्या हो जाता है अचानक कि वो फिर भी क्लैश कर जाता है? मतलब ऐसे वो मतलब कोशिश तो बहुत करते हैं। वो क्या है? कर्म का उदय है। वो क्या चीज है? कर्म का उदय। कई बार अपन लोग सोचते हैं कि अपन कुछ नहीं बोलेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, और जब कभी मौका आता है तो बिल्कुल ज्वाला प्रसाद जो है, शांति प्रसाद ज्वाला प्रसाद बन जाते हैं, शांति देवी ज्वाला देवी बन जाती हैं। नहीं बन जाती हैं? हाँ रख, मैंने अभी वो तो लिया है, उसमें एक कारण विक्स का गोली खाया है 2 मिनट पहले। उसमें क्या है? कर्म का उदय कारण 2 है मिनट में कि लेती कर्म हूँ का मैं। तीव्र उदय ऐसा आ जाता है कि उसके हम वेग में बह करके अपने को संभाल नहीं पाते। तो इसलिए आचार्यों ने कहा कि परिणामों की संभालने के लिए, परिणामों की संभाल करने के लिए ऐसे अनायतनों से बचना चाहिए। इनका नाम है अनायतन। जिन बातों में, जिन जगहों पर, जिन व्यक्तियों से मिलने पर वाद विवाद हो, वे सब अनायतन की श्रेणी में आते हैं, इसलिए उनसे बचने की सलाह दी गई। तो ये 4 ज्ञानों की बात हुई अपनी। कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोप्रय ज्ञान। 4 ज्ञान कौन कौन से हो गए हैं? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनोप्रय ज्ञान। ठीक है ना? पंडित जी, जी हाँ जी, बताइए। मैं बताऊं मुझे क्या समझा है इसके हाँ, बारे में? बताइए। ये एकादीनी भाज्यानी युग पदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य, इसका मतलब एक आत्मा में एक साथ 1 से लेके 4 गुण तक हो सकते हैं। पहला केवल ज्ञान, हाँ जी। दूसरा मतिश्रुत, हाँ जी, तीसरा मतिश्रुत अवधि या मतिश्रुत मनपर्यय, ठीक। चौथा मतिश्रुत अवधि और केवल मनपर्यय। बहुत बढ़िया। ये 4 प्रकार के ज्ञान होते हैं। इसी की चर्चा अपन आगे करेंगे। जय जिनेंद्र।